अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MM5 न्यूज़ के वीकली राउंड अप में मैं शहरियार नियाज आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आपका वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा। आज के इस राउंड अप में हम आपको बताएंगे इस हफ्ते की चंद अहम खबरों के बारे में। नाजरीन, पाकिस्तान में इन दिनों महंगाई का राज है। कभी वफाकी वजारत खजाना रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करके महंगाई की सताई अवाम पर पेट्रोल बम गिरा देती है, तो कभी नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी नेपरा बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी देकर लोगों पर नया अजाब मुसल्लत कर देता है। गुज़श्ता दिनों नेपरा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में इजाफा कर दिया और कहा कि 200 से जायद यूनिट के इस्तेमाल पर घरेलू सारिफिन के लिए बिजली ₹1.68 महंगी होगी, जबकि कमर्शियल, सनतों और बाकी शोबों के लिए बिजली की कीमत में फी यूनिट ₹1.39 इजाफा होगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तलाक 1 नवंबर 2021 से किया गया। इस पर नेपरा ने फरमाया कि बिजली की कीमत में इजाफे से हुकूमत को सालाना 135 अरब रुपए हासिल होंगे। नाजरीन, बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। सर्दियों के आते ही गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार करने लगता है। लोगों को मजबूरन ईंधन के लिए लकड़ी, LPG सिलेंडर और दीगर जराए पर इन्हिसार करना पड़ता है। और अगर बात की जाए PTI सरकार की, तो आपको एक ही जुमला सुनने को मिलेगा और वो ये कि आपने घबराना नहीं है। इसी बयाने पर अमल पैरा वफाकी वजीर बराए तवानाई हमाद अजहर ने गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि गैस सप्लाई को नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के वक्त यकीनी बनाया जाएगा। उनका कहना था कि पाइपलाइंस बहाल कर रहे हैं और रूस के साथ गैस का मुआहदा जल्द मुकम्मल करेंगे। हमाद अजहर ने कहा था कि 70% गैस मुल्क से निकलती है, जबकि 30% LNG है। गैस की कीमत 2019 से नहीं बढ़ी। सिंध 38% गैस सप्लाई करता है, KP 12%, पंजाब 8% और बलूचिस्तान 40% गैस सप्लाई करता है। उनका कहना था कि सिंध से निकलने वाली गैस 80% वही इस्तेमाल होती है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से निकलने वाली 70% गैस वही इस्तेमाल हो जाती है। हमाद अजहर ने कहा कि दिन में 3 मरतबा गैस सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। नाजरीन, इजलास में गैस फराहमी पर हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस में दिलचस्प जुमलों का तबादला भी हुआ। हमाद अजहर से सवाल हुआ कि अंडा फ्राई हो जाएगा। उस पर हमाद अजहर ने कहा, हाँ हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वीकली राउंड अप की दूसरी खबर के साथ मैं सिद्रा अफजल आपके सामने हाजिर हूँ। नाजरीन, मुल्क में हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही है, महंगाई, महंगाई और महंगाई। तो चलिए आपको बताते हैं इस हफ्ते महंगाई का क्या रुझान रहा। नाजरीन, अदारा शुमारियात की मुल्क में महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 1.8% का इजाफा हुआ, जिसके बाद मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 17.7% हो गई। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई 18.6% पर पहुंच गई। रिपोर्ट में बताया गया कि इस हफ्ते में 30 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ और 6 अशिया की कीमतों में कमी हुई, जबकि 15 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। टमाटर की फी किलो कीमत में ₹23.29, घी की फी किलो कीमत में औसत ₹12.07 इजाफा हुआ। अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते में अंडे, आलू, प्याज, गुड़, दूध, LPG और मटन महंगे हुए, जबकि बिजली चार्जेस में 18 पैसे फी यूनिट का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी की फी किलो कीमत में औसत ₹10.29 कमी हुई और आटे का 20 किलो का थैला ₹3.11 सस्ता हुआ। इसके अलावा हालिया हफ्ते में दाल मूंग, दाल माश, दाल चना, लहसुन भी सस्ते हुए। नाजरीन, मुल्क के दाखिली मामलात में सुधार लाने के लिए हुकूमत की सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। हुकूमत और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी पर पेशरफ्त जारी है। इस पर हुकूमत को अपोजिशन के सख्त जुमलों और अदलिया के सवालात और सुनवाइयों का भी सामना है। नाजरीन, इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आजम इमरान खान को सानिया APS अजखुद नोटिस केस में अदालत तलब किया, तो वजीर आजम पाकिस्तान मुल्क में कानून की हुक्मरानी का सबूत बनकर पाबजोला चले आए। नाजरीन, नीली शलवार कमीज में मलबूस वजीर आजम जब कमराए अदालत में पहुंचे तो कमरा अदालत पहले ही अपनी गुंजाइश के मुताबिक भर चुका था। वजीर आजम इमरान खान सीटों की पहली निशिस्त में उस सीट पर बैठे जो कि चीफ जस्टिस के बिल्कुल सामने थी।
वजीर आजम अपने मखसूस अंदाज में टांग पर टांग रख कर बैठे। उनके दाएं हाथ में तस्बीह थी जिस पर उनके हाथ की उंगलियां तेजी से घूम रही थी। समाअत के दौरान जब बेंच में मौजूद जजेस कुछ मजीद रिमार्क्स देना चाहते थे तो वजीर आजम ने उन्हें मुखातिब करते हुए और हाथ का इशारा करते हुए कहा कि मिस्टर जस्टिस 1 मिनट, और उसके बाद उन्होंने अफगान जंग और उसके बाद की पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात करना शुरू कर दी। वजीर आजम ने कहा कि साने के बाद नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दिया गया, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीती है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि एक ग्रुप से मुज़ाकरात और TLP से मुआहिदा किया गया जिन्होंने 9 पुलिस एहलकारों को शहीद किया। वजीर आजम का मौक़िफ़ था कि इस सारे मामले को अफगानिस्तान के पसे मंजर में देखना होगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल उठाया कि क्या हमला करने वाले दहशत गर्दों के अलावा भी कोई उनके सहूलतकार थे, कोई अंदर से मददगार थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क का पूरा सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ था। अदालत के वाज़े हुक्म के बावजूद अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जवाब दिया कि अल्लाह शहीद तलबा के वालिदैन को सब्र देगा, हम उन्हें मुआवजा देने के अलावा और क्या कर सकते थे। उन्होंने कहा कि अदालत जो हुक्म करेगी मुझे कबूल है, मैं किसी का दिफा नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तिफ़सार किया कि सानिया APS के हवाले से क्या कर रहे हैं। आप इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और आपको कौमी सलामती से मुताल्लिक इक़दामात करने से किसने रोका। तो उन्होंने जवाब दिया कि मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं है। उन्होंने कहा कि हम मुल्क में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीत चुके हैं। कामयाब रहो हर कदम, कौम की इज्जत हो तुम, पर तुम जीतो या हारो। सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। ऑस्ट्रेलिया के हाथों सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर कुछ सार्फिन की जानिब से कौमी खिलाड़ियों को तनकीद का निशाना बनाया गया, जबकि मौजूदा और साबिक क्रिकेटर और सियासतदानों समेत अवाम की बड़ी तादाद ने पाकिस्तानी टीम को बेहतरीन मुकाबला करने पर दाद दी। मैच में शिकस्त के बाद बाबर आजम का खिलाड़ियों के लिए वीडियो पैगाम भी सामने आया, जिसमें उनका कहना था कि कोई भी खिलाड़ी हार का जिम्मेदार किसी एक खिलाड़ी को करार नहीं देगा। हम बतौर टीम खेले और बतौर टीम ही हारे हैं। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, शाहीन शाह आफरीदी और शादाब खान ने भी सोशल मीडिया पर अपने जज्बात का इजहार किया। नाजरीन, बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने टीम को मुखातिब करते हुए कहा कि अपने सर बुलंद रखें, आप बहुत ही मुतासिर कुन थे और एक हकीकी चैंपियन की तरह खेले। कौमी टीम के कप्तान का कहना था कि यकीनन हम इससे सबक सीखेंगे और मजबूत होकर कमबैक करेंगे। मुझे अपनी टीम पर फख्र है। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तानी ओपनर मोहम्मद रिजवान की 52 गेंदों पर 67 रन की धुआंधार इनिंग्स ने भारतीय अदाकार को भी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। नाजरीन, ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त पर एक तरफ शायकीन क्रिकेट की जानिब हसन अली को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, तो वहीं वजीर आजम इमरान खान, चेयरमैन PCB रमीज राजा और मौजूदा और साबिक क्रिकेटर समेत पूरी टीम ने हसन अली को सपोर्ट किया और टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी पर टीम को खराजे तहसीन पेश किया। नाज़रीन, आज के वीकली राउंड अप से इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का राउंड अप बहुत ही पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए सिद्रा अफजल और शहरियार नयाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।